तो देखा आपने किस तरह से चित्रकूट में जो जल है, जो पानी है वो लौटा है और जो पलायन है वो भी यहाँ पर रुका है। जिस तरह से यहाँ पर 75 जो अमृत सरोवर हैं वो बनाए गए हैं, जो कहीं ना कहीं एक बड़ी कामयाबी की जो गाथा है वो लिख रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं अलीगढ़ की, क्योंकि अलीगढ़ में एक ऐसी महिला है जिसने लोगों के लिए एक बड़ी जो मिसाल है वो पेश की है। स्पॉटलाइट मिशन 2047 में अब बारी है अलीगढ़ की, जहाँ एक महिला ने महिला सशक्तिकरण की मिसाल ही नहीं पेश की बल्कि बाकी महिलाओं को प्रेरणा देने का भी काम किया है। काफी संघर्ष किया, काफी मेहनत की और जिसके बाद जो परिणाम है वो भी यहाँ पर सफल नजर आए, जिससे और भी जो महिलाएं हैं आत्मनिर्भर बन सके। ऐसा जो काम है इस महिला ने किया है, आपको दिखाते हैं इस खास रिपोर्ट में। किस्मत पर ताले पड़ने की बात तो आपने कई बार सुनी होगी, लेकिन ताले से किस्मत खुल जाने का कारनामा किया है नीलम सिंह ने। और उनके इस काम के लिए प्रेरणा बना पीएम मोदी का एक आह्वान, जो उन्होंने साल 2014 में लाल किले की प्राचीर से किया था। हमें डिजिटल इंडिया की ओर जाना है और डिजिटल इंडिया की तरफ जाना है तो इसके साथ हमारा ये भी सपना है कि हम आज बहुत बड़ी मात्रा में विदेशों से इलेक्ट्रॉनिक गुड इंपोर्ट करते हैं। आपको हैरानी होगी भाइयों, ये टीवी, ये मोबाइल फोन, ये आईपैड, ये जो इलेक्ट्रॉनिक गुड हम लाते हैं, देश के लिए पेट्रोलियम पैदाशों को लाना अनिवार्य है। डीजल और पेट्रोल लाते हैं, तेल लाते हैं, उसके बाद दूसरे नंबर पर हमारा इलेक्ट्रॉनिक गुड इंपोर्ट पर खड़ा हुआ है। अगर हम डिजिटल इंडिया का सपना लेकर के इलेक्ट्रॉनिक गुड के मैन्युफैक्चरिंग के लिए चल पड़े और हम कम से कम स्वनिर्भर बन जाएं, तो देश की तिजोरी को कितना बड़ा लाभ हो सकता है। पीएम मोदी का यह आह्वान अलीगढ़ की नीलम सिंह के लिए इच्छा शक्ति का मंत्र साबित हुआ। साइंस ग्रेजुएट नीलम सिंह शादी के बाद हाउसवाइफ की जिम्मेदारी उठा रही थी, लेकिन पीएम मोदी के आह्वान के बाद उन्होंने ठान लिया कि कुछ करेंगी। अलीगढ़ के ताले दुनिया भर में मशहूर हैं और नीलम सिंह ने इन्हीं तालों को डिजिटल इंडिया के मिशन में अपने योगदान के तौर पर चुना। नीलम सिंह का लक्ष्य पीएम के विजन को ताकत देने के साथ साथ समाज में एक फर्क भी पैदा करना था, रोजगार देना भी था। मैंने सोचा क्यों ना कोई रोजगार किया जाए और ऐसा रोजगार किया जाए कि जिससे कि हमें कहीं बाहर भी ना जाना पड़े और 4 लोगों को रोजगार और भी मिल सके। इसी दौरान फिर मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ ऐसा काम किया जाए और हमारे जो 4 और हैं उन्हें भी रोजगार मिल सके। तो जैसा कि हमारा अलीगढ़ क्षेत्र ताले के उसमें फेमस है और प्रधानमंत्री जी की जो एक सपना है डिजिटल इंडिया, उसको भी थोड़ा सा आगे बढ़ाया जाए। इसको देखते हुए हमने सोचा क्यों ना डिजिटल लॉक बनाए जाए। कहते हैं हर बीज पेड़ बन सकता है अगर उसे सही समय पर खाद और पानी मिले। यही बात किसी भी नए व्यापार के लिए भी फिट बैठती है। अगर किसी भी व्यापार के विचार को सही समय पर मदद मिले तो वो फल फूल सकता है। नीलम सिंह ने जो सोचा उसे करने में योगी सरकार की ओडीओपी योजना संजीवनी साबित हुई। सॉफ्टवेयर इंजीनियर पति ने भी नीलम सिंह का हर कदम पर साथ दिया और जरूरी मदद भी। डिजिटल लॉक को बनाने के लिए मैंने अपने पति से हेल्प मांगी, क्योंकि मेरे पति एक टेक्निकल रह चुके हैं। मैंने उनसे इस बारे में जो है डिस्कस किया और उन्होंने भी अच्छी सलाह दी, उन्होंने काफ़ी मदद की। जो योजना चल रही थी ओडीओपी, उसके दौरान उसी के थ्रू हमने जो है बैंक से कुछ लोन लिया। करीबन 10 लाख रुपए का हमें उस टाइम पे लोन मिल गया था और हमने इस अपने कार्य को आगे बढ़ाया। योगी सरकार की ओडीओपी योजना से सिर्फ पैसों की ही मदद नहीं मिली, बल्कि एक पूरा तंत्र नीलम सिंह के व्यापार को सफल बनाने में लगा। जब सरकार और पूरा प्रशासन किसी व्यापार को लाल फीताशाही से बचाने और योजनाओं का लाभ दिलाने में लग जाए तो सफलता की गारंटी 100% होती है। डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री चले गए तो वहाँ हमें बताया कि आप ये स्कीम है और इस स्कीम में आप अप्लाई कर दो। तो हमने अप्लाई कर दिया। हमारी जो फाइल थी, इंटरव्यू हुआ। इंटरव्यू में अन्य झा यहाँ सीडीओ होते थे,
हमारा इंटरव्यू उन्होंने लिया और उसके अगले दिन मेरे पास कॉल आया कि आपको और मैडम को दोनों को बुलाया है सर ने। तो स्पेशली उन्होंने कहा कि आपका प्रोजेक्ट एकदम मुझे बहुत अच्छा लगा है और आप इसको आगे बढ़ाइए, और मेरी कोई पर्सनल किसी भी चीज़ की कोई रिक्वायरमेंट है तो मैं आपके लिए तैयार हूँ और मैं आपके प्रोजेक्ट को साइन करके मैं भेज रहा हूँ गवर्नमेंट को। नीलम सिंह, उनके सॉफ्टवेयर इंजीनियर पति सुमित सिंह और योगी सरकार के सपोर्ट की तिकड़ी ने जल्द ही सफलता के नए आयाम छूना शुरू कर दिया। महज कुछ सालों में ही कुछ लाख रुपयों से शुरू हुई ये कंपनी करोड़ों का कारोबार करने लगी। 2019 में 10 लाख लोन से शुरू हुई थी डिजिटल लॉक की ओवलॉक्स कंपनी। 2025 में कंपनी का कारोबार 5 करोड़ से ज्यादा पहुंच गया है। 6 साल में भारत और नेपाल में 6 ब्रांच खोल ली है। कंपनी अब विदेशों में भी अपने डिजिटल लॉक सप्लाई करती है। जब कोई एमएसएमई की बात करता है और ओडीओपी की बात करता है तो सबकी नजरों में उत्तर प्रदेश आने लगता है, और उत्तर प्रदेश इस देश से सौभाग्यशाली है कि जिस उत्तर प्रदेश में एमएसएमई सेक्टर में जो दम तोड़ रहा था, अंतिम सांसें ले रहा था, लोगों में हताशा थी, निराशा थी, ऐसा लगता था कि जैसे अब ये कुछ हो ही नहीं पाएगा, लेकिन 6 वर्ष के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से आज लगभग प्रदेश के अंदर 96 लाख एमएसएमई यूनिट करोड़ों लोगों के जीवन का आधार बनी हुई है, उनके जीवन को, उनके रोजगार का और उनके स्वावलंबन का आधार बनी हुई है। अलीगढ़ में करीब 450 कंपनियों को ओडीओपी योजना से मदद मिली है। ओडीओपी में अलीगढ़ से ताले और मेटल हैंडीक्राफ्ट शामिल हैं। ओडीओपी योजना की लाभार्थी कंपनियों में 10,000 से ज्यादा रोजगार दिए हैं। अलीगढ़ में करीब 5,000 छोटी तालों की इकाइयां सालाना 40,000 करोड़ का कारोबार करती हैं। अकेले अलीगढ़ के ताला उद्योग से करीब 2 लाख लोगों को रोजगार मिलता है। योगी सरकार ने अलीगढ़ के ताले को जीआई टैग दिलवाया, जिससे इसकी पहचान और पुख्ता हुई। ओडीओपी उत्तर प्रदेश सरकार की बहुत ही महत्वाकांक्षी परियोजना है, जिसमें हर एक जनपद के द्वारा एक उत्पाद चिन्हित किए गए हैं। इस क्रम में अलीगढ़ में ताले एवं हार्डवेयर के उत्पाद को निर्धारित किया गया है, और यह उत्पाद यहाँ से न केवल देश में बल्कि विदेशों में भी जाता है। इसके अच्छे एक्सपोर्ट होते हैं। ओडीओपी के तहत, योजना के तहत हम लोग लोन भी उपलब्ध कराते हैं। तो पिछले कुछ सालों में लगभग 450 लोगों को लोन उपलब्ध कराया गया है, जिससे काफ़ी लोग लाभान्वित हुए हैं। जनपद अलीगढ़ में ओडीओपी के अंतर्गत 2 तरह के उत्पाद चिन्हित हैं। जैसे कि आप जानते हैं, लॉक्स के लिए अलीगढ़ प्रसिद्ध है, तो लॉक और बिल्डिंग हार्डवेयर ये हमारा पहला कंपोनेंट है, और दूसरा कंपोनेंट ब्रास आर्टवेयर का है, जिसमें विभिन्न प्रकार की मूर्तियां अलीगढ़ में बनाई जाती हैं। तो ये 2 कैटेगरी में 3 उत्पाद हमारे यहाँ अलीगढ़ में चिन्हित है, और इस सेक्टर की बहुत सारी इकाइयाँ अलीगढ़ में लगी हुई हैं। अगर हम योजना के अंतर्गत लाभान्वित करने की बात करें तो एक जनपद एक उत्पाद वित्त पोषण योजना के अंतर्गत अब तक लगभग 449 इकाइयों को हम वित्त पोषण कर चुके हैं। आज यूपी सरकार की नीतियों की वजह से एमएसएमई और ओडीओपी सिर्फ अर्थव्यवस्था का ही सहारा नहीं बने हैं, बल्कि ये महिला सशक्तिकरण और रोजगार का नया हब भी बन रहे हैं। कोरोना काल में जब दूसरे शहरों में जॉब कर रहे हजारों लोग नौकरी छोड़कर अपने अपने घर लौटे, तो एक बड़ी समस्या सबको रोजगार देने की थी। नीलम सिंह की कंपनी ऐसे में कई लोगों के जीवन का सबसे बड़ा सहारा बनी है। नीलम सिंह की कंपनी में 20 से ज्यादा कर्मचारी काम करते हैं। कंपनी में एक बड़ा वर्कफोर्स महिलाओं का है। ओडीओपी से यूपी के लोगों का नौकरी के लिए पलायन भी कम हुआ है। मैं अलीगढ़ का रहने वाला हूँ। इससे पहले मैं जॉब गुड़गांव में किया करता था, और मैंने डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से कर रखा है, और मैं यहाँ पर ओवलॉक्स इंडिया में रिपेयरिंग के डिपार्टमेंट को अभी समय मैनेज कर रहा हूँ, जिसमें कि हमारे डिजिटल लॉक्स आते हैं, और यहाँ पे जो हमारी सैलरी है वो भी मतलब ठीक है, बढ़िया। और हमारे यहाँ पे मतलब मेरे को अलीगढ़ में ज़्यादा आसानी रही, यहाँ पे जॉब एकदम इजी हैंडल मेरी। हम लोग बाहर कंपनीज में जॉब करने जाते हैं। अभी मुझे अपना लोकल होम टाउन में ओवलॉक्स इंडिया में जॉब मिलने का अपॉर्चुनिटी मिला है। तो बेसिकली यहाँ पे वर्क एनवायरनमेंट भी काफ़ी अच्छा है, हमारा स्टाफ भी अच्छा है, प्लस हमारे जो ओनर है वो भी अच्छे हैं। सब लोगों के साथ एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट है, और यहाँ पे काम करके हमें बहुत अच्छा लगता है। नीलम सिंह की कंपनी ने बेहद कम समय में अपनी मेहनत से ओडीओपी योजना की सहायता से करोड़ों का कारोबार
खड़ा कर लिया है। पीएम मोदी ने नीलम सिंह को शुरुआत में डिजिटल इंडिया के आह्वान से प्रेरित किया था। अब उनका एक और आह्वान है जिससे नीलम सिंह का डिजिटल ताल्लुक का कारोबार और तेजी से बढ़ने की उम्मीद है। देश की समृद्धि को भी स्वदेशी के मंत्र से ही शक्ति मिलेगी। आज जाने अनजाने हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत सी विदेशी चीजें जुड़ गई है, हमें पता तक नहीं है। हमारे जेब में कंघी विदेशी है कि देसी, हमें पता ही नहीं है। आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को हासिल करना पीएम मोदी की प्राथमिकता है और नीलम सिंह को पूरा भरोसा है कि इस अभियान में भी वो अपना योगदान उसी तरह देंगी जैसा डिजिटल इंडिया अभियान में दिया है।